ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जयधर्मास्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। गाथा 214 नंबर की अपनी पूर्ण हुई। ज्ञानी के अन्य किसी भी पर्जन्य भावों की इच्छा नहीं होती, इसलिए उसे किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं है। ये ऊपर में अपन ने चर्चा की। इसी बात को आगे आचार्य अमृतचंद्र देव 146 नंबर के कलश में कहते हैं। हिंदी का कलश। होई कर्म के उदय से ज्ञानी के जो परिग्रहत्व पावे नहीं, क्योंकि राग अमृतचंद्र आचार्य देव ने शुद्धात्म तत्व को लक्ष्य में लेकर वस्तु तत्व को समझाया है कि होई कर्म के उदय से ज्ञानी के जो भोग। समदृष्टि धर्मात्मा पुरुष, वृत्ति पुरुष, निराज भगवंत के आराधि की जो प्रक्रिया होती है, यदि वह कर्म के उदय से होवे जो भोग परिग्रहत्व पावे नहीं, क्योंकि राग वियोग, क्योंकि वे परिग्रह को प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? कि उनके राग का वियोग है। देखो यहाँ जिस राग को मुख्य किया गया है वह मिथ्यात्व के साथ चलने वाला अनंतानुबंधी है। ऊपर में कहा कि ज्ञानी को राग तो होता है, ज्ञानी के आहार भी होता है, ज्ञानी के पेय भी होते हैं, ज्ञानी के पुण्य भी होता है, नीचे की भूमिका में ज्ञानी के अशुभ भाव भी होते हैं, पर इच्छा उन्हें करने की नहीं होती है। इच्छा की इच्छा नहीं है। जिस शब्द बदल कर कहे तो राग का राग नहीं होने से वे ज्ञानी है। ऐसे ही आगे के वे क्यों परिग्रहत्व को प्राप्त नहीं होते? क्योंकि राग का वियोग है, अर्थात उस राग को वो चाहते नहीं है। कर्म के उदय में होते हैं परंतु वे राग को चाहते नहीं है। कर्म का उदय कब तक रहता है? कि जब तक भगवान न बन जाए
तब तक कर्म की उदयता रहती है। और उस उदय में उदय के अनुसार संयोग भी होते हैं और उनके प्रति कमजोरी वश राग भी होता है। पर उस राग को उपादेय न मानने से, उस राग में भलापना न मानने से कहते हैं कि उन्हें वह परिग्रहत्व को प्राप्त नहीं, अर्थात वो परिग्रह संज्ञा को प्राप्त होता नहीं। ऊपर प्रारंभिक गाथा अपन ने जब 210 नंबर की चालू की थी तब कहा था कि इच्छा है सो परिग्रह है, और ज्ञानी क्या है? अनिच्छक है। अनिच्छक कहा अपरिग्रही को, कि अपरिग्रह अर्थात क्या? कि अनिच्छक। अनिच्छक अर्थात आत्म स्वभाव के अलावा किसी अन्य की उपादेयता नहीं होना। क्या कहा? आत्म स्वभाव के अलावा किसी अन्य की भावना न होना, अन्य की चाह न होना, कहते वो उसका नाम है अपरिग्रह। और जिसे आत्मा को छोड़कर अन्य की चाह होती है, इच्छा की इच्छा होती है, वह कहलाता है परिग्रह। परिग्रह बंधत्व भाव है, अपरिग्रह से बंध नहीं होता। अपरिग्रह भाव निर्बंध तत्व है। तो ज्ञानी की दृष्टि में एक चैतन्य के अलावा और किसी की चाह नहीं होने से वह अबंधता की ओर चला जाता है। उसी बात को यहाँ कहा है। देखिए श्लोकार्थ हम कहते हैं, पूर्ववद अपने कर्म के विपाक के कारण ज्ञानी के यदि उपभोग हो तो हो, परंतु राग के वियोग अभाव के कारण वास्तव में वह उपभोग परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होता। ये ओरिजिनल ज्ञानी की चर्चा चल रही है। ये अपन ने पहले ऊपर में खुलासा कर दिया। ये धारणा ज्ञान वाले ज्ञानी की बात नहीं, चोपसम ज्ञान वाले ज्ञानी की बात नहीं। ये वास्तविक ज्ञानी कि जिसको निज शुद्धात्म द्रव्य पर द्रव्य और परभाव से भिन्न अनुभूत हुआ हो, अनुभव में आया हो, जिसे एक ज्ञान मात्र का रस उत्पन्न हुआ हो, उस ज्ञानी की बात है। क्या व्यवहार में तो ज्ञानी सबको कह दिया जाता है, अधिक ज्ञान अरे बड़े ज्ञानी है। लोक व्यवहार में भी लौकिक ज्ञान वाले को भी ज्ञानी कह दिया जाता है, समझदार कह दिया जाता है। लोक व्यवहार को समझने वाले को भी समझदार कह दिया जाता है। लेकिन जब मोक्ष मार्ग और संसार की चर्चा चलती है तो जो आत्मानुभूति पुरुष होते हैं वे ही ज्ञानी हैं। अब वे चाहे किसी भी पद में हो वे ज्ञानी हैं। मनुष्य के पद में हो तो ज्ञानी है, तिरंच के पद में हो तो ज्ञानी है, स्वर्ग में हो तो ज्ञानी है, या नारकी हो तो ज्ञानी है। अभी हमारे आने वाले भविष्य के तीर्थंकर नरक में विराजमान हैं, लेकिन वे वहाँ पे भी ज्ञानी हैं। यद्यपि वातावरण चारों तरफ का बहुत प्रतिकूल है, आप और हमसे अनंत गुना अधिक प्रतिकूल है। हमें तो जो व्यवस्था मिल रही है वैसे वहाँ कुछ है ही नहीं, फिर भी स्वभाव का ही रस होने से वे ज्ञानी हैं। और अनुकूलता में विराजमान स्वर्ग का इंद्र वह भी ज्ञानी है। यद्यपि वहाँ जितनी अनुकूलता उसकी 0.5 भी अनुकूलता हमारे पास नहीं है, इतनी प्रतिकूलता हमारे पास नहीं है। कितनी प्रतिकूलता? जितनी नारकियों में है, इतनी प्रतिकूल अनुकूलता स्वर्गों के इंद्रों में है, वो यहाँ नहीं है। वो अनुकूलता में रहकर भी राग का रस नहीं है, ये प्रतिकूलता में रहकर भी राग का रस नहीं है। तो ये सारे ज्ञानी हैं। और कोई मनुष्य में भी ऐसी विभूति को प्राप्त कर लेता है तो वो भी ज्ञानी है।
जिसे आत्मा के अलावा अन्य पदार्थों की ही इच्छा बनी रहती है। अब इसका और डिटेलता में चले जाएं तो ये है कि देखो भाई, अपना सुख अगर पर में दिखा कि अज्ञान हमारे अंदर है, चाहे वह किसी भी रूपकता का क्यों ना हो, ज्ञानी को सब चीज कहाँ दिखती है? अपने में दिखती है। हमको हर चीज कहाँ दिखती है? बाहर दिखती है ना। उस बात को यहाँ कहते हैं कि पूर्ववत अपने कर्म के विपाक, विपाक यानी उदय, उसके फल के कारण ज्ञानी के यदि उपभोग हो तो हो, परंतु राग के वियोग अभाव के कारण वास्तव में वह उपभोग परिग्रत भाव को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? बचपन में जब पतंग उड़ाते थे, आज पतंग का दिन है ना, तो पतंग फट जाती तो एक तो लई बनाते थे चिकास, चिकनी, जिससे उसको कर दे तो वो चिपक जाती। क्या चिपक जाती? पतंग चिपक जाती, मतलब वो दो में चिपकपना हो जाता। वह चिपक ऐसी होती थी मजबूत। कैसी चिपक होती थी? कि मजबूत होती थी बिल्कुल, क्योंकि पतंग जो बनाई जाती थी वो लई से ही बनाई जाती थी। उसके का जो भी पतंग के उपकरण थे वो सब उसी से। और बच्चे थे ना, नहीं समझते थे। पतंग फट गई तो जरा सा थूक लगाया और ऐसे चिपका देते थे, ऐसे 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 करके चिपका देते थे। कैसे चिपकाते? अब थूक में चिकास नहीं है, दिख रही है वो चिपकी हुई, लेकिन वो चिपकी रही है। जरा सी हवा का झोंका आएगा कि क्या होगी? वो फूट जाएगी। और वो लय में क्या है? चिकास है। बात समझ? ऐसे ज्ञानी और अज्ञानी के भोग हमारी आंखों के सामने दिखाई देते हैं। कैसे दिखाते हैं? अज्ञानी के आपके हमारे भोग लय से चिपके हुए हैं। कैसे चिपके हुए? एकदम चिकास। वो पर द्रव्य और में एक। हमारा सुख है तो इसमें, और ज्ञानी का कैसा है कि वो थूक जैसा, कि उसने चिपका तो दी पर वो जुड़ान होने वाला नहीं है। बात आ रही? समझ में नहीं आ रही? ऐसे कर्म के उदय में ज्ञानी के भोग दिखते तो हैं, पर वे परिग्रत्व को प्राप्त नहीं होते हैं। और अज्ञानी की ऐसी लालसा होती है कि वह परिग्रत्व को प्राप्त होते। हम पांचों इंद्रिय के विषय में परिग्रत्व को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी के कर्मों के उदय में भोग हो तो हो, उसके राग के अभाव में उसे कर्म का बंधन नहीं होना। सोचना तो पड़ेगा, इन बातों को विचार तो करना पड़ेगा। मूल बंध का कारण राग है। ऊपर की गाथा अपन ने कौन सी कही थी? पुण्य पाप अधिकार की जो गाथा थी अपने 149 या 50 के, राग ही बांधे कर्म को वैराग्यता मुक्ति लहे, ये जिन प्रभु उपदेश है तो रक्त होना कर्म से। कि रागी जीव कर्म को बांधता है और वैरागी जीव कर्म से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे भव्य आत्मा, तू राग से रक्त मत हो, अर्थात राग में एकत्व स्वामित्व कर्तृत्व भोक्तत्व मत मान। तू कैसा है कि ज्ञायक है, तो तू किस में अपनापन जोड़? कि ज्ञान में अपनापन जोड़। आंखें कुछ और देखती है, ज्ञान कुछ और बताता है। क्या? इसलिए यहाँ कहा कि राग के वियोग अभाव के कारण वास्तव में वह उपभोग परिग्रत्व को प्राप्त नहीं होता। अब इसी बात को अपन दूसरी दृष्टि से समझे। दो ईंटों के बीच में अगर सीमेंट लगा दी जाती है तो पकड़ मजबूत हो जाती है। क्या हो जाती है?
बंध का यही स्वरूप है, रुक्षत और चिकनास मिलने से बंधन हो जाता है। अगर रुक्ष है, जैसे बालू रेत है ना, वो बिल्कुल रुखी है, तो एक ढेर में दिखने पर भी हाथ से यूज करेंगे तो अलग अलग कण दिखेंगे, हैं, क्योंकि उसके अंदर चिकास नहीं है। और जब उसी बालू रेत में सीमेंट का अगर मिला दी जाए तो ढेप बन जाती है। क्या बन जाती है? ढेप। अब पुराने समय के अंदर गारों में भी होती थी। काय में होती थी? गारों में ईंट की जुड़ाई होती थी। सीमेंट आदि के जब प्रयोग नहीं करते थे ना, तो गारे से ईंट को करते थे, तो वो दिखती थी, लेकिन इतनी कमजोर थी कि चाहते तो 2 ईंटों को फिर से अलग किया जा सकता था। कितना? और सीमेंट में अगर वो चिपक जाती है मजबूत गाढ़पने से, तो फिर वो टूटती है, डायरेक्ट अलग होती नहीं है, उसे तोड़ा जाता है, क्योंकि उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है। बस ज्ञानी के इसी जो गारे में है वो दिखती है चिपकी हुई, लेकिन वह ठोस नहीं है। अज्ञानी के वो ठोस है। तो अज्ञानी के उपभोग हो भी तो राग के अभाव के कारण वह परिग्रहत्व को प्राप्त नहीं होता, और अज्ञानी के राग की अधिकता होने से वह परिग्रहत्व को प्राप्त। अब यहाँ अज्ञानी का राग कौन सा लिया? राग का राग। राग का राग मतलब क्या? देखो, आप और हमें रसना इंद्री के विषय की हम बात करें, पांचों इंद्री के विषय में मन पसंद भोगने को मिला। पहले तो भोगने की भाव को हमने अच्छा माना, फिर भोग लिया उसे अच्छा माना। किसको? खाने के भाव हुए उसे अच्छा माना, और खाने के भाव के साथ खा लिया उसे अच्छा माना। बाह्य वस्तु का मिलना अच्छा माना, और उसके वेदन को अच्छा माना, कि इसको कहते हैं राग का राग। और ज्ञानी के पास क्या राग है? राग का राग नहीं है। इसलिए ये बाह्य कर्म के उदय में उपभोग होते हुए भी हो तो हो, वह परिग्रह को प्राप्त नहीं हो। देखो, 2 बात कही। हो तो हो का मतलब क्या? कर्म के उदय में उपभोग हो तो हो। हो तो हो का मतलब क्या? एक कर्म का उदय आया तो जरूरी नहीं है कि भोग हो ही, पर कदाचित हो तो हो है। एक उदय को दूर से ही त्याग देता है, और एक उदय को त्याग नहीं कर पा सकता है, उसका भोग उपभोग होता है। क्यों होता है ना? मुनिराज की क्या दशा? मुनिराज भगवंत की क्या दशा? जिस जगह मुनिराज को ठहराना हो उसमें पंखा चल रहा हो तो मुनिराज ठहरेंगे कि नहीं ठहरेंगे? क्यों नहीं ठहरेंगे? उसमें डनलप के गद्दे वद्दे बिछे हैं तो ठहरेंगे कि नहीं ठहरेंगे? सामने वाला कह रहा है, क्या कह रहा है? आप यहाँ ठहरिए। वो हाथ जोड़कर क्या कह रहा है? अब ये कर्म के उदय में साधन तो ऐसा, लेकिन वे उस भोग को उपभोग को नहीं भोगेंगे। कौन नहीं भोगेंगे? मुनिराज की भूमिका इतनी उत्कृष्ट की हो जाती है, और गृहस्थ जीवन के अंदर अभी है तो वो उसमें रहे भी। कर्मों को किसी ने ठहरा दिया तो ठहरे भी, तो क्या होगा? राग का अभाव। चाहता नहीं है, पर साधन कुछ और नहीं है। बात ही समझ में नहीं आई। चाहता क्या है? यानी चाहता नहीं है,
पर नीचे की भूमिका में साधन नहीं है तो क्या करे। लेकिन अंदर में राग के अभाव, कौन सा राग, वो राग तो है, कौन सा, चारित्र मोह का राग तो है, लेकिन उस राग को भला नहीं मानता है, इसलिए मिथ्यात्व संबंधी परिग्रहत्व को प्राप्त होता नहीं। बहुत सारी चीजें आती है। पंच कल्याणक जब अपने यहाँ हुआ था तो विद्वानों को अपन ने वहीं ठहराया था। कहाँ ठहराया था? शांति वाटिका में। ब्रह्मचारी जी अपने क्या नाम, सैनिक जी आदि, विनोद अपने यहाँ जो आए थे जबलपुर वाले, क्या नाम उनका, सैनिक जी तो थे एक, और वो मनोज जी आदि। अब उनको भी वही पास तो वही था, तो उन्होंने कहा कि नहीं मतलब ठहरेंगे तो सही, लेकिन यहाँ के गद्दों का उपयोग हम नहीं करेंगे। काय का उपयोग नहीं करेंगे? अब वो भी ठहरे, साधन नहीं था तो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? फिर उनके लिए नए गद्दे वहाँ वो हटा के नई गादी उनके लिए, क्योंकि ब्रह्मचारी उसका उपयोग करते नहीं है, तो वो भूमिका। अब वो उपभोग, उसमें पंखे भी होंगे, जो भी हो, सब साधन थे, लेकिन वे चाहते नहीं थे और मिला। बात समझ में आई बात? तो राग का राग नहीं है, राग तो है? और अभी वही मुनि होते तो कहते कि हम ऐसी जगह ठहरेंगे ही नहीं। अगर मुनि की भूमिका होती तो क्या, या उत्कृष्ट त्यागी की भूमिका, आरंभ त्याग की भूमिका होती तो क्या, कि नहीं ऐसी जगह हम। तो यहाँ उपभोग का अर्थ ये कि उपभोग हो तो हो ये जरूरी नहीं है, हो तो हो। बात समझ में आई कि बात नहीं आई? शब्दों को ध्यान से देखे, इसलिए तो कहा कि जिनवाणी में एक शब्द में अर्थ का अनर्थ होता और एक ही शब्द में सिद्धांत में पुष्टि हो जाती है। अज्ञानी पकड़ नहीं पाता, वो कहता देखो साहब यहाँ का कर्म के उदय में भोगना ही पड़ते, कि भोगना नहीं, हो तो हो। आया ना समझ में? जरूरी नहीं है, परंतु कोई के हो भी तो राग का अभाव होने से उसे वह उपभोग भी परिग्रहत्व को प्राप्त नहीं होता। जैसे मुनिराज को है, भूख सता, जेठाग्नि में रोग उत्पन्न हो गया है, असाता वेदनी से जेठाग्नि में रोग उत्पन्न हो गया। विनयांतरायी कर्म का इतना क्षोभसम नहीं, इतनी शक्ति नहीं कि उसे सहन कर सके। चारित्र मोह में इच्छाएं उत्पन्न हो गई है, तो चाहे जैसा भोग कर ले ऐसा नहीं, आहार हो तो हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं तो इसका अर्थ ये नहीं, क्या करे साहब, अब हमारे तो जेठाग्नि में रोग उत्पन्न हुआ कि अरे भाई वो एक, इसलिए कहा कि दिन में एक बहार क्या, और प्रासुक, जबकि वो दृष्टांत वहाँ ऐसा दिया है। जब मुनिराजों के आहार की प्रक्रिया चली तो आगे ही नहीं आती। एक दृष्टांत दिया कि मुनिराज को तो गड्ढा भरना है, तो उसमें दृष्टांत क्या दिया मालूम आपको? दृष्टांत ये दिया है कि जैसे रोड पे गड्ढा हो जाए क्या, तो अब उस गड्ढे से पार नहीं हो सकते, तो उस गड्ढे को भरना है। तो जो भी साधन मिले, ईंट, चूना, पत्थर आदि आदि करके उसको गड्ढे को भर के उसको भरा। तो यहाँ कहते हैं कि मुनिराज को जो है जेठाग्नि में रोग उत्पन्न हुआ, उनकी आहार का विकल्प हुआ है, तो उस दृष्टांत से ये सिद्धांत नहीं निकाले कि चाहे जो खाकर अपना गड्ढा पूर्ति कर ले। बात समझ में आई कि नहीं आई? श्वेतांबर में और दिगंबर में यही अंतर है। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? वहाँ तो जो भी दे दे वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। बात समझ में आई है? बात वो प्रासुक है कि नहीं है वो विषय नहीं है। वो कहते हैं कि हम तो गए, हमें कोई मतलब नहीं, आपने हमको जो भी दिया
हमें तो हमारे गड्ढा। यहाँ कह रहे हैं जो तो जरा सा भी अगर अशुद्ध और अभक्ष दिखे तो 1 मिनट में क्या होगा, अंगुली छूट जाएगी। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? इसलिए ये जो हो तो हो का अर्थ ऐसा नहीं निकालना कि चाहे जिस प्रकार है भोग करे ये जरूरी नहीं है, उपभोग करे ये जरूरी नहीं है, पर कदाचित भोग और उपभोग दिखते भी हैं तो कहते हैं राग के अभाव के कारण वे भोग और उपभोग भी उन्हें परिग्रहत्व की संज्ञा को प्राप्त होते नहीं है, क्योंकि उन्हें राग का राग नहीं है। अद्भुत बात है भाई। देखो ये तो इतना उत्कृष्ट ग्रंथादिराज है कि जो भीतर से जीव को वैराग्य की उत्पत्ति कराता है, करे संसार की दशा कैसी है। देखिए भावार्थ हम कहते हैं, पूर्वबद्ध कर्म का उदय आने पर जो उपभोग सामग्री प्राप्त होती है उसे यदि अज्ञानमय राग भाव से भोगा जाए तो वह उपभोग परिग्रहत्व को प्राप्त हो। क्या कहा? सबको, सारे संसारी जीव, आप और हमको जो भी संयोग मिला है, कल परसों पहले भी अपन ने इस विषय को चर्चा में लिया कि जितनी भी वस्तुएं बाह्य में हमारे निकट दिख रही है ये सब कर्म के उदय की है, कर्म के विपाक की है, कर्म का फल है। चाहे वो सामग्री अनुकूल हो चाहे वह सामग्री प्रतिकूल हो। अभी अपन ने बताया ना कि नरकों में सैनिक महाराज को सारी प्रतिकूलता की सामग्री मिली हुई है, स्वर्ग में इंद्र को सारी अनुकूलता की सामग्री मिली हुई है। बात समझ उसका है, लेकिन ज्ञानी दोनों बराबर के हैं। कौन से? चाहे वो सैनिक महाराज का जीव हो वो भी चतुर्गुण स्थानवर्ती, और स्वर्ग का इंद्र है वो भी चतुर्गुण स्थानवर्ती। दोनों के सम्यक में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अब कोई इंद्र है वो भी यहाँ का एक भव अवतारी, और वो सैनिक महाराज है वो भी एक भव अवतारी। बोलो कितना क्या क्या फर्क पड़ा है? सम्यक में कोई अंतर नहीं। तो अनुकूल सामग्री मिले या प्रतिकूल सामग्री मिले, यह कह रहे ये सब पूर्वबद्ध का कर्म का उदय है। ये भोग सामग्री होती है, उसे यदि अज्ञानमय राग भाव से भोगा जाए। अज्ञानमय राग भाव किसे कहा? कि पर में ही सुख दिखना, पर में ही एकत्व स्थापित करना, पर का ही स्वामी बनना, पर का ही कर्ता बनना, पर का ही वेदक बनना, इस भाव को क्या कहा? अज्ञानमय भाव। जिसमें अपने चैतन्य की खबर न हो उस सारे भाव को कहा अज्ञानमय भाव। क्या कहा? तो अज्ञानमय भावों से भोगा जाए, सुख मान कर भोगा जाए, अपना मान कर भोगा जाए, तो वह भोग उपभोग परिग्रह की संज्ञा को प्राप्त होते हैं, वे कर्म बंधाते हैं। परंतु ज्ञानी के अज्ञानमय भाव, अज्ञानमय राग भाव नहीं होता, और ज्ञानी भी हो और अज्ञानमय राग भी हो तो कहते ज्ञानी नाम क्यों पाएगा? तो दो में से एक बात हो सकती है। क्या हो सकती है? या तो ज्ञानी हो या रागी हो। रागी है वो ज्ञानी नहीं। ज्ञान कौन सा राग की बात कर रहे हैं? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी। तो कोई समय सार जैसे महान ग्रंथ में आचार्य भगवंत की एक विशेषता रही है कि इस ग्रंथ को दृष्टि प्रधान ग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया? ये ग्रंथ किसकी प्रधानता से निरूपित है? दृष्टि। दृष्टि का मतलब मिथ्यात्व और सम्यक्त की मुख्यता से। कौन सा भाव मिथ्यात्व में गया और कौन सा भाव सम्यक्त का है? दृष्टि की विपरीतता है वही संसार है, और दृष्टि का सुधर जाना वही मोक्ष का मार्ग है। क्या
अपन ने पहले कहा था ना, दृष्टि मुक्ति दृष्टि सृष्टि खेल सब दृष्टि का जानो, दृष्टि को जिसने पहचाना ज्ञान सम्यक वही मानो। दृष्टि आत्म भव मुक्ति, अनात्म दृष्टि भव सृष्टि। जो आत्मा को छोड़कर अन्य की दृष्टि, अन्य में अपनापन जोड़ता है, उसका संसार बढ़ रहा है, और जो आत्मा में ही आत्मापन मानता है उसका संसार घट रहा है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि परंतु ज्ञानी के अज्ञान में राग भाव नहीं होता। वह जानता है कि जो पहले बांधा था वह उदय में आ गया और छूट गया, अब मैं उसे भविष्य में नहीं चाहता। क्या कहा? कि वह जानता है ये जो आपको हमको मनुष्य जीवन में जो मिला ना, ये पूर्व में बांधा हुआ था। काय का था? ये जो हमने बांधा था वो हमारे सामने है ना। तो अब क्या किया जाए कि देखो इसमें अपने परिणामों की ओर हमें दृष्टि करना है। क्या? वह जानता है जो पहले बांधा था वह उदय में आ गया। ये जो मिला एकाई में आ गया, जो बांधा था उसके उदय में आ गया, और आ गया और छूट गया। कि उदय में आने के बाद अब वो अपने निकटता में नहीं रहा, तो क्या कहते हैं कि अब मैं उसे भविष्य में नहीं चाहता। देखो आने वाली गाथा में प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की चर्चा करेंगे। बहुत अद्भुत गाथा आगे आएगी। एक एक गाथा समय सार की आनंद रस से भरी हुई है। प्रत्याख्यान होता है भविष्य का, और प्रतिक्रमण होता है पूर्व का, भूत का। भूत यानी बीते हुए काल। बीते हुए काल में हमने जितना अपराध किया है उसके प्रति खेद खिन्न होना है ना, उसका नाम है प्रतिक्रमण है। और आगे ऐसी चीज को न चाहना उसका नाम है प्रत्याख्यान। क्या क्या बात समझ में आई? प्रतिक्रमण किसका नाम? कि जो अनादिकाल से आज तक हे भगवंत मैंने आत्म स्वभाव को भूलकर जो अनंत अनंत अपराध किए हैं, उसके हृदय से उसकी खेदता आना, उस अपराध के प्रति ग्लानि आना, उस अपराध के प्रति निंदक बनना, इसका नाम है प्रतिक्रमण। और अब भविष्य में मैं ये कार्य करूँगा कि जो पूर्व में मैं कर चुका हूँ वो आगे की ओर मैं नहीं करूँगा, उसका नाम है प्रत्याख्यान। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं कि वे छूट गया ना। अब ज्ञानी क्या है कि उसे भविष्य में नहीं चाहता। हम क्या कहते हैं? हम बार बार चाहते हैं। किसको चाहते हैं? यह मोक्ष किसने देखा? मोक्ष मिले कि नहीं मिले, हे भगवान मुझे तो फिर वापस ऐसी अनुकूलता मिल जानी चाहिए। तो हमारी चाह की चाह है। बात समझ में आया है? यानी कि तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रकरण निरंतर अधिकार में है तो उत्कृष्टता में तो चलना पड़ेगा। अब लोक व्यवहार से सब उठ के प्रकरण है। भूमिका के अनुसार राग भी होता है, भूमिका के अनुसार भोग भी होता है, भूमिका के अनुसार उपभोग भी होता है, भूमिका के अनुसार प्रतिकूलता का निवारण करने का भाव भी आता है, भूमिका के अनुसार अनुकूल बनाने का भाव भी आता है। परंतु अब इस परंतु में वो सामर्थ्यता है कि ज्ञानी हृदय से उन्हें चाहता नहीं है। अब इसकी पकड़ किसके पास? स्वयं की पकड़ स्वयं के पास। दूसरा, मेरे भाषा से आप मेरा निर्णय नहीं कर सकते, आपकी भाषा से मैं आपका निर्णय नहीं कर सकता। ये हमारा निर्णय हम ही कर सकते हैं, और साक्षात भगवान के ज्ञान में तो झलक ही रहा है। बात समझ में आई ना? भाषा से निर्णय नहीं हो सकता। व्यक्ति पे विश्वास करके कोई व्यक्ति निर्धार तो कर सकता है, लेकिन साक्षात्कार तो उसका कब हो सकता है कि जब वो स्वयं ही अपने परिणामों से परिचित हो कि इन बाह्य वस्तु को
मैं कर्म का उदय भी मानता हूँ कि नहीं, कि अपना मानता हूँ। अभी किसी ने हमसे पूछा ना, तो हम बड़े सरल शब्दों में कह देंगे, अरे सब अपना क्या है, तो सब पुण्य का उदय। कितने सरल शब्दों में हमने कह दिया, लेकिन पुण्य का उदय भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये अपने अभिप्राय की बात है। किसकी बात है, बोलो। जरा सी तकलीफ आई, प्रतिकूलता आई, अरे भैया देखो कर्म के खेल बड़े न्यारे, देखो कैसी उदय अवस्था आ गई। तुम उदय अवस्था को भी मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? अब ये पहचान कौन कर पाएगा? ये अगर हम अपना सुधारा करना चाह रहे हो तो हमारे परिणाम की हमें जानकारी होगी, और ना तो भगवान के ज्ञान में तो सब झलक ही रहा है, उनसे तो कोई चीज़ अछूती है नहीं। है ऐसी कोई चीज़ जो भगवान के ज्ञान से अछूती हो? अरे इसलिए तो कहते केवल ज्ञान का स्वरूप समझने पे ज्ञानी निर्भर हो जाता है कि मैं आज की बात क्या कर रहा हूँ। इस समय बैठ के मेरे मन में जो परिणाम आने वाले थे वो तो अनंत काल पहले ही भगवान ने जान लिया था। आज जाने वो तो वर्तमान, क्योंकि वो तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों एक समय मात्र में जानते हैं, लेकिन वो भूतकाल या भवि काल में मेरे परिणाम क्या होने हैं वो तो उनके ज्ञान का गेय बन चुका है। उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, किसी भी प्रकार का हेर फेर नहीं होता है, लेकिन कल्याण हमें करना है। किन्हें करना है? तो उन भगवान की केवल ज्ञान का आधार बनाकर अपने परिणामों को, कि भैया ये जो कुछ भी मिला है ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, मैं इसका स्वामी नहीं, मैं इसका भोक्ता नहीं, मैं तो इसका ज्ञाता हूँ। ये कर्म के उदय में मिले हैं, अब इसका उपभोग हो तो हो। और अज्ञानमय भाव न होने से उस ज्ञानी को उस प्रकार का परिग्रह को प्राप्त होता नहीं है। छल ग्रहण करने की कोशिश नहीं करना हो, हाँ, नहीं तो क्या होती, पूरी बात हम नहीं सुनते हैं, आधी बात सुन पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं। अरे साहब देखो, राग के अभाव में अपरिग्रह है, अगर उसको राग का सद्भाव है तो क्या है, तो तो परिग्रह का तो ही बात। हम जितना भोग कर रहे हैं वो राग से कर रहे हैं, तो राग से कर रहे हैं तो हम परिग्रह को प्राप्त हो रहे हैं। उसके राग का अभाव है। अभी कहा ना कि लई से पतंग चिपकाई है तो वो चिपक गई, और थुक से चिपकाई है तो चिपकी हुई तो दिख रही है पर चिपकी नहीं है। बात समझ में आएगी? एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रख दी है, अगर उसमें सीमेंट का प्लास्टर नहीं किया है तो दिख तो रही है ईंट पे ईंट, पर वो चिपकी नहीं है। और उस बीज के अंदर अगर हमने सीमेंट का लेप डाल दिया तो वो क्या हो गई, वो चिपक गई। ज्ञानी क्यों अपरिग्रहत्व को प्राप्त, क्यों नहीं उसे परिग्रह होता है? कि उसके राग का राग नहीं है। इस राग के राग को समझने के लिए अध्यात्म समझना बहुत जरूरी है भाई। दुनिया में चारों तरफ लोग लगे पड़े हुए हैं धर्म के नाम पर, धर्म पर उन्हें पता ही नहीं कि राग क्या है और राग का राग क्या है, आत्मा क्या है और राग क्या है, शरीर क्या है, स्थूल ये देखो भैया शरीर हमारा नहीं, एक दिन ये भी छूट जाता है। अरे ये तो सब स्थूल बातें हैं, बहुत स्थूल बातें हैं। सूक्ष्म जो है वो है एक ज्ञान की धारा में शरीर का एक परमाणु भी अपना दिखाई देता नहीं। ऐसी जिनको अनुभूत होती है ना, उनका नाम है ज्ञानी। और उसको व्यवहार में फिर भाषा कहते हैं कि भाई ज्ञानी के भार में ऐसा दिखाई देता है, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। कि वो अपनी सहनशीलता वहाँ दिखाता है कि इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो जाए तो भी वह अपनी श्रद्धा से च्युत होता नहीं है। वातावरण अभी कितना अनिष्ट का संयोग है, कहाँ
नारक में फेणिक महाराज को अनिष्ट का संयोग कितना है? बोलो कितना? अभी मालूम आपको कितना समय है उनका? अभी 81,000 वर्ष और बचे हैं। अभी तो 3,000 वर्ष भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। कितने? आप और हमारे 10 दिन की प्रतिकूलता आ जाए तो हमारी दशा। अभी उनके कितने साल बचे हैं? 81,400 साल अभी और बचे हुए हैं। और नरक का वातावरण कैसा है? कि वहाँ आराम से थाली लग के भोजन आता होगा। क्यों है? गर्मी में ठंडा ठंडा पानी आता होगा, है? ठंड में गरम गरम चीज मिलती होगी। अरे कुछ नहीं, खाने को एक दाना नहीं है, एक दाना नहीं है। पीने को एक बूंद पानी नहीं है। मार काट मची हुई है। उष्ण शरीर, उष्णता भी उष्णता है, शीतलता का नाम नहीं है। क्यों है? फिर भी ऐसे में भी अपनी सहन शक्ति को बढ़ा रहे हैं। और स्वर्ग में इंद्र के पास एक भी प्रतिकूलता नहीं है। भूख न लगे उसके पहले पेट भरा जाए, इतना। हजारों वर्षों में एक बार भूख लगती है जितनी आयु उसके हिस्से में, और कंठ भी गीला ना हो और क्या हो जाए, पेट भरा जाए, है? वातावरण पूरा अनुकूल, हमारे बिना एयर कंडीशन के वातावरण अनुकूल है। पुण्य की प्रकृति है ऐसी। बहुत बड़ी बढ़िया चीज़ आगम में मिलती है भैया। जब आप आगम पढ़ते हैं ना तो एक से एक ऐसी चीज़ें आती है। उदय अवस्था को समझाते, ऐसी अद्भुत होने पर भी राग का राग नहीं है। किसका राग नहीं है? बोल। स्वर्ग में ज़्यादा अनुकूलता के मनुष्य जीवन में ज़्यादा अनुकूलता है? कहाँ? अरे यहाँ तो दशमलव पॉइंट है। स्वर्ग के आगे यहाँ की, ऊंचे स्वर्ग के आगे की यहाँ की अनुकूलता दशमलव पॉइंट है। फिर भी सम्यक दृष्टि जीव इस मनुष्य जीवन की इच्छा रखता, दोबारा स्वर्ग की इच्छा नहीं रखता है। बात समझ में? और मनुष्य की भी इसलिए इच्छा रखता है कि यहाँ से पूर्णता की साधना बनती है, वहाँ पूर्णता की साधना नहीं बनती है। पूर्ण स्वभाव का आश्रय तो वहाँ भी सम्यक दृष्टि को है, पर एकाग्रता पूरी उस देह में नहीं हो सकती है। एकाग्रता जब भी पूरी होगी वो मनुष्य देह में होगी, इसलिए उस मनुष्य देह की वो भी वांछा रखता है। क्या? बस वो पूर्णता का ही तो नाम मोक्ष है। मोक्ष और किसका नाम? पूर्णता हुई, उसी का नाम तो मोक्ष है। क्या है ना? तो कि उसकी एक ही यद्यपि मनुष्य पाना भी राग है, पर मनुष्य में रहना ही ऐसा राग नहीं रहता। खाली किसके लिए? मोक्ष के लिए, कि मैं मनुष्य में ही बना रहूं, इसके लिए नहीं। बात समझ में? जिसको वो चीज ही श्रेष्ठकर दिखती है वो राग का राग हो जाता है। और कर्म उदय में आती है तो उस कर्म के उदय में उपभोग भोग भी दिखते हैं, पर उसमें अपनत्व न होने से, अज्ञानमय भाव न होने से वह परिग्रहत्व को प्राप्त होता नहीं है। अपन ने क्या कहा था मालूम आपको? कि दर्पण क्यों देखना? दर्पण क्यों देखना? हम नहा के आए, शरीर का राग नहीं। यहाँ क्यों देखना? अभी तो यहाँ अपन है।
कि नहाने धोने में होने में कहीं चेहरे पे कोई काली माँ या कोई चीज़ रह नहीं गई हो, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट हमारी दृष्टि जाती नहीं है। तो दर्पण में देखकर क्या करना कि अगर कुछ लगा हो तो उसे सुधार लेना। ये शास्त्र क्यों सुनना, शास्त्र क्यों पढ़ना, कि ये हमारे इनको पढ़कर ज्ञान करके अपने परिणामों का निरीक्षण करना, और अगर हमारे परिणामों में वो दोष है तो उसको निकालने का प्रयत्न करना। इसके लिए ये हम स्वाध्याय करते हैं। और नहीं, और दर्पण में भी देख लिया और काला लग भी गया और दिख भी रहा है और निकालने के प्रयत्न करने पे भी नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं, कल फिर प्रयत्न करेंगे, परसों फिर प्रयत्न करेंगे। कलर लग जाता है ना जब होली में, तो एक बार में नहीं निकलता, हम फिर कांच में देखते हैं और अभी तो बहुत है, फिर दूसरे दिन नहाते हैं फिर बहुत है। पर कब तक प्रयत्न करते रहते हैं कि जब तक हमारी ओरिजिनल दशा प्रकट न हो जाए, चेहरा हमारा जैसा था वैसा न हो जाए, हम तब तक बार बार दर्पण में देखते हैं। ऐसे कह रहे हैं कि एक बार सुनने पर, 2 बार सुनने पर, 4 बार सुनने पर, 10 बार सुनने पर, 100 बार सुनने पर भी अगर हमारे परिणाम में न निकले तो सुनना बंद नहीं करना, अपन सुनना इसलिए कि हमारे परिणामों में से वो दोष निकल जाए। और बहुत पुरुषार्थी जीव हो तो 1-2 उपदेश में ही निकल जाए, कितनी देर लगे। इसके दृष्टांत यही था कि हमारे क्या नाम उनका, निहाल जी भाई गुरुदेव श्री का एक प्रवचन सुना, कितना सुना है, और ऐसी कुमारी लगन लगी है, क्या करें। बड़े बड़े और कई लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है समय के साथ सब हो जाए। इसलिए पहली दृष्टि में ये निर्णय करो कि जो कुछ भी हमारे पास का मतलब हमारे निकट, वास्तविकता में तो हमारे पास तो चैतन्य ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ओरिजिनल बात करेंगे ना तो हमारे पास क्या, ऊपर में तो ये कहा कि आत्मा का परिग्रह आत्मा के गुण ही है। कौन है अपना परिग्रह? क्या है? अपना चैतन्य ही अपना परिग्रह। परिग्रह का अर्थ क्या बताया? परि यानी चारों ओर, ग्रह यानी ग्रहण करना। आत्मा ने चारों ओर से अपने अनंत गुणों को ही ग्रहण कर रखा है, किसी अन्य को ग्रहण नहीं किया है। इसलिए वास्तविक आत्मा का परिग्रह तो अपना ही है, पर जिस परिग्रह से बंधन होता है वह परिग्रह है राग। हमने राग को अज्ञान दशा में चारों ओर से ग्रहण कर रखा है। उस राग से लक्षित वस्तुओं को चारों ओर से ग्रहण कर रखा है। किस वस्तु को? जिस वस्तु के प्रति राग है ना, बस उसी की चिंता हमें सताती है। जिस वस्तु के प्रति राग नहीं है ना, उसकी चिंता हमें नहीं सताती। बोलो क्या सताती? इंदौर में अगर हमारा मकान बना हुआ है क्या, या बम्बई में हमारा मकान बना हुआ है, तो हम यहाँ बैठे हैं तो हमें पूरी बम्बई की चिंता है कि अपने मकान की चिंता है? क्यों? कभी एकदम फोन आ जाए कि बम्बई में आग लग गई, तो बोलो हमें चिंता काहे की होगी है? और तत्काल फोन आया हमारा मकान मलाड़ में हो और आग लगी बोरीवली में हो, तो क्या कहा कि बोरीवली, तो हम निश्चिंत हो गए कि कोई बात नहीं, बोरीवली में आग लगी, अपना कुछ गया थोड़ी है। क्यों है? और फिर आया कहीं लगे कि नहीं मलाड़ में ही आग लग गई, तो चिंता और थोड़ी देर में आएगी गली नंबर इतने में लगी, तो फिर हमारी चिंता खत्म हो गई। क्या होगी कि नहीं होगी चिंता? ये चिंता बनी रहेगी। ऐसे यहाँ पे भी जिस वस्तु में हमारा अपनापन है, जिसमें हमारा राग है, उस वस्तु के प्रति ही हम चिपके हुए हैं, वही परिग्रहत्व को प्राप्त हो रहा है? अब वो दूर भी पड़ी हुई है तो परिग्रहत्व को प्राप्त, और निकट भी है और राग नहीं है तो परिग्रह को प्राप्त नहीं। बस यही कला ये जनवाणी माता सिखाती है भाई, आप और हमको बहुत बल लेकर। देखो क्रियाएं जितनी भी दिखती है
स्थूल सूक्ष्म वह आघाती कर्म का उदय है, काय का है, और उसके अंदर जो भाव है वो घाती कर्म की प्रकृतियाँ है, काय की प्रकृतियाँ है। अब वो क्रियाएं होने पर अंदर का मोह हो ये जरूरी नहीं है, पर जहाँ मोह होता है वहाँ क्रियाएं वैसी ही दिखाई देती। इसलिए यहाँ कहा कि वह जानता है कि जो पहले बांधा था वह उदय में आ गया और छूट गया, अब मैं उसे भविष्य में नहीं चाहता। इसी प्रकार ज्ञानी के राग रूप इच्छा नहीं है, इसलिए उसका उपभोग परिग्रहत्व को प्राप्त नहीं होता। क्या क्या कहा कि इसलिए ज्ञानी के राग रूप इच्छा नहीं, राग रूप इच्छा मतलब राग का राग रूप इच्छा नहीं है। भोजन है पर भोजन में ही सुख है, ये बार बार मुझे प्राप्त हो ऐसी इच्छा नहीं है। हमारे बार बार प्राप्त करने की इच्छा होती है। देखो बहुत गंभीरता से विचार करें इसको, शब्दों को ऊपर तक से न जाने दे, भीतर तक जाने दे। दवाई जो होती है ना, दवाई आप और हम लेते हैं, जो दवाई अगर मुंह में ली कि दिखी तो हाँ मुंह में ली और वो अंदर न गटके और वापस निकाल दे तो उससे रोग ठीक नहीं होता। क्या वो ठीक कब हो पाएगा कि जब मुंह में गई यहाँ तक तो ठीक, पर अंदर भी उतरना चाहिए। कहाँ है? और भी आगे चल के दृष्टांत एक और कहा गया कि अंदर भी गई पर उसे जाके कुछ समय तक अंदर रुकना चाहिए। नहीं तो इधर खाया, कहीं को दस्त की बीमारी होती है ना, इधर लिया और पेट से निकल गया तो हजम जो अंदर रुके ही नहीं तो उससे भी रोग ठीक नहीं होता। तो वो मुंह से लेना भी, अंदर उतरना भी और अंदर टिकना भी, ऐसे जिनवाणी कान से सुनना भी और धारणा ज्ञान में बनाना भी, चिंतन भी करना और उसको थोड़ी देर अंदर में रखना, तो जाकर हमारा अज्ञान निवारण होगा। समझना तो पड़ेगा भाई। देखो इन सब बातों को अनंत कालों में जो कार्य हमने नहीं किया वो इस पर्याय में करना है। गुरुदेव श्री तो ये कहते हैं कि भाई जो तू कुछ कर रहा है वह अपूर्व नहीं है, जो दिख रहा है वो अपूर्व नहीं है, ये तो पूर्व में तू कर चुका है। जो ऐसा करना है जो पूर्व में तूने किया नहीं है। बात ही समझ में नहीं आई। हम कह अरे साहब, क्योंकि हमारी आदत तो विस्मरण की है ना, स्मरण की तो आदत है ही नहीं ना हमारी। तो हमें लगता है कि सब नया नया ही तो कर रहे हैं हम। अरे आचार्य कह रहे हैं कि भैया ये नया नया कुछ भी नहीं है, ये तो पूर्व में कई बार हम कर चुके हैं। तेरे को स्मरण नहीं है इन चीज़ों का। अब जिनवाणी स्मरण बता रही है कि ये भाव तो तेरे अंदर पहले आए थे, अब जो नहीं आए हैं उन भावों को ला। तो क्या कि ये सारी अवस्था किसकी? बहुत शांति से निर्णय करना। भगवान के दर्शन पूजन करना जितना पुण्य का कार्य है, उससे अधिक पुण्य का कार्य यह है कि ऐसे तत्व का विचार करना। काय का भगवान के सामने आए, ये तो अद्भुत कार्य है ही, लेकिन यहाँ खड़े होकर चिंतन विचार करके ये समझना कि ये सब परद्रव्य है और मेरा चैतन्य आत्मा इससे भिन्न है, ये कर्म की अवस्था है और मैं कर्मा निरपेक्ष तत्व हूँ, ऐसा चिंतन करना उससे भी ज़्यादा पुण्य है और ऐसी वस्तु का अनुभव करना धर्म है। पुण्य की भी अनेक जातियाँ, अनेक क्वालिटियाँ। धर्म की अनेक क्वालिटियाँ नहीं है, धर्म की क्वालिटी एक है। शुरुआत एक से ही हो रही है, इसलिए अद्भुत बात यहाँ कही है, इसलिए उसका उपभोग परिग्रहत्व को प्राप्त।
देखो ये सारी जितनी भी प्रेरणा दी जा रही है ना, एक ज्ञान कराकर अपने अभिप्राय और परिणाम को पकड़ने के लिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हम धारणा में रख के कहेंगे अरे ये सब भिन्न है और मुझे तो बंधन हो नहीं रहा, मुझे तो कोई बंधन नहीं। उछल उछल कर राग करे, उछल उछल कर कषाय करे, उछल उछल कर पाप करे, उछल उछल कर खोटे कर्म करे, और हम कहें कि हमें बंधन नहीं हो रहा। वो बात यहाँ नहीं कहना चाहते हैं, यहाँ तो अपने हित के लिए कहना चाहते हैं। क्यों बंधन नहीं है ज्ञानी को? कि उसके अंदर राग का राग नहीं है। तो हमें भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा राग भी मिटे और राग का राग भी मिटे। पहले राग का राग मिटता है, फिर राग मिटता है, और दोनों ही दशा हमें उपादेय न लगे, एक चैतन्य ही हमें अपना उपादेय लगे। इस प्रकार के पवित्र कार्य में आप और हम लगे, यही मंगल भाव। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। निज में बतावे यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माहो वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जावा